दोस्तों हेयर फॉल दो टाइप के होते हैं, एक है नेचुरल हेयर फॉल, दूसरा है सीवियर हेयर फॉल। जो नेचुरल हेयर फॉल होता है, अगर दिन में आपके 50 से 100 बालों की स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये एकदम नेचुरल है, क्योंकि जैसे हमारी एज होती है तो बालों की भी एक एज होती है और बाल जो है वो 4 स्टेज से होकर गुजरते हैं। जब हमारे बाल वो लास्ट स्टेज पर आ जाते हैं तो हमारी फॉलिकल में से एक ऑलरेडी नया स्ट्रेंथ ग्रो हो रहा होता है और वो जो पुराना बाल है उसको वो पुश करके गिरा देता है और फॉलिकल से नया मतलब बाल है वो ग्रो होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, दिन में 50 से 100 बाल गिर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। दूसरा है सीवियर हेयर फॉल। सीवियर हेयर फॉल मतलब अगर आप शैम्पू कर रहे हैं या कोम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। पहले आपके बालों की डेंसिटी काफ़ी अच्छी थी, अभी कम हो गई है। सोते टाइम भी आप देख रहे हैं पिल्लो पर बाल है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप हेयर फॉल महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको सीवियर हेयर फॉल है और उसे फिक्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आप इसे 2 तरीके से फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला, इंटरनली आपको अपनी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस देने होंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और दूसरा एक्सटर्नली आपको अपनी स्कैल्प को, आपके फॉलिकल्स को वो सारे न्यूट्रिशंस देने होंगे जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल न्यूट्रिशंस की। अब जो हेयर फॉल होता है उसके 5 रीजंस होते हैं, मतलब हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि हमें इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में क्या डिफिशियंसी है। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो बॉडी में है वो डिफिशियंसी ऑफ आयरन हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, उसके बाद हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, थायराइड आपका जो वो इम्बैलेंस हो सकता है और हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है। तो बीच बीच में आपको अपना थायराइड भी चेक करवाते रहना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो। और जो बाकी 4 चीज़ें हैं आप उन्हें तो फूड के थ्रू ही फिक्स कर सकते हैं। तो आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है दोस्तों तो ग्रीन स्मूदी बहुत अच्छी है जो बनती है पालक, क्यूकम्बर और ग्रीन एप्पल से, सारी ग्रीन चीज़ें उसमें डाली जाती है, मिंट भी डाला जाता है, ये बहुत ही इफेक्टिव होती हैं बालों के लिए। दूसरा है कि आप आयरन रिच बाकी चीज़ें भी खाएं, जैसे सीड्स हो गए, नट्स हो गए। हाल ही में मैंने आपके साथ एक लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, वो बहुत ही डिलीशियस भी बनते हैं और हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशियस है, मतलब तो आप वो रेसिपी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वो बहुत ही इफेक्टिव है बालों के लिए। और बाकी भी आपको हेल्दी फूड ही कंज्यूम करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको इतना तो करना ही होगा, क्योंकि अगर आप रिफाइंड मतलब फ्लावर खा रहे हैं, रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके बालों पर तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए आप ये सारी चीज़ें हटाकर और हेल्दी अल्टरनेटिव्स ढूंढकर आप उन्हें खाइए। ये तो हो गई इंटरनल न्यूट्रिशंस की बात। और दोस्तों हाँ, आपको पानी भी अच्छे से पीना है, दिन में 3 से 4 लीटर आपको ज़रूर पानी पीना चाहिए, हमारी बॉडी एकदम हाइड्रेट रहनी चाहिए। तो ये हो गई इंटरनल न्यूट्रिशन की बात। अब हम देखते हैं कि हमें एक्सटर्नल क्या करना है। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ एक इतना बेहतरीन वाला हेयर टॉनिक प्रिपेयर कर रही हूँ। इस टॉनिक में वो सारे न्यूट्रिशंस है जो हमारी स्कैल्प, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ये टॉनिक को प्रिपेयर कैसे करना है। इस टॉनिक को प्रिपेयर करने की सबसे पहली स्टेप में हमें एक स्ट्रेनर ले लेना है। बस आप एक कोई भी छन्नी ले लीजिए, क्योंकि इस टॉनिक में हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं सबसे पहले उन्हें वॉश करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। और ये टॉनिक पूरे 10 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनने वाला है। तो अगर आपके पास कोई भी एक इंग्रेडिएंट अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्किप करके बाकी इंग्रेडिएंट्स ये टॉनिक बनाइए, क्योंकि एक एक जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट है ये हमारे बालों की औषधि है। तो बस जितने भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है आप उन्हें उठाइए और ये टॉनिक बनाइए। और जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है हिबिस्कस फ्लावर्स, यानी कि गुड़हल के फूल। और गुड़हल के जो फूल है हमारे आसपास बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ये अलग अलग कलर्स में आते हैं, रेड, पिंक, ऑरेंज, हमें कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस 5 से 6 हमें ये गुड़हल के फूल लेना है। और अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो आप उन्हें अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं ड्राइड फॉर्म में। तो 5 से 6 हमें फूल लेना है और 5 से 6 उसकी जो पत्तियां आती है पेड़ की वो ले लेनी है। अब जो फूल लिए हैं हमें उसकी सारी पेटल्स निकालनी है। बीज की जो एक स्ट्रेन है उसे हटा देंगे, नीचे की टेल को भी हटा लेंगे, सिर्फ जो फूल है उसकी पेटल्स ही हमें लेनी है।
और ये जो गुड़हल के फूल है वो रिच इन अमीनो एसिड होते हैं। ये हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ी से बढ़ाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो आपको हेयर ग्रोथ ही मिलेगा। और ये हमारे बालों को स्मूदर, शाइनियर और मैनेजेबल बनाते हैं, और ये रिच इन विटामिन सी भी होते हैं। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो है आनियन की पील्स। मतलब आनियन की जो सूखी पील्स होती है ना, जिन्हें तो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, बस हमें वो ले लेनी है। ये रिच इन सल्फेट होती है, और ये जो सल्फेट है ये हमारे फॉलिकल्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, और फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली हमें हेयर ग्रोथ मिलेगा ही। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट हमें लेना है वो है मेथी दाना। मेथी दाना हमें अपने बालों पर, स्किन पर भी अप्लाई करना चाहिए, और इंटरनली भी आप इसे पानी में घोलकर पीजिए। जब आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, और जब आप इसे बालों में लगाएंगे तो आपके बालों को, मतलब स्कैल्प को डीपली हाइड्रेट करता है। एक एक स्ट्रेन जो है ना आपका बालों का, वो अच्छे से डीपली हाइड्रेट हो जाएगा। आपके स्कैल्प में वो फ्लेकीनेस, इचीनेस, सारी चीज़ों को दूर करता है। आपके बालों को स्मूदर बनाएगा, शाइनियर बनाएगा और मैनेजेबल बनाएगा। और जो फोर्थ इंग्रेडिएंट हमें लेना है वो है अदरक, यानी कि जिंजर। जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होने के कारण अगर आपकी स्कैल्प में लाइस है या कोई भी इन्फेक्शन है, अदरक उन सबको दूर करेगा, आपकी स्कैल्प को एकदम फ्रेश बना देगा। और अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी तो फिर हेल्दी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है करी लीव्स। करी लीव्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे डेड फॉलिकल्स को रिमूव करके नए सेल्स को जनरेट करते हैं, और इसमें बीटा कैरोटीन और प्रोटीन कंटेंट होता है। तो करी लीव्स को हमें खाना भी चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। मॉर्निंग आवर्स में अगर आप करी लीव्स खाएंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं हमारे हेयर के लिए। मॉर्निंग में नहीं खाना चाहते हैं तो आप उसकी चटनी बना कर रखिए। आपके साथ मैंने ऑलरेडी उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। आपके खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और आपको हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगा। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए नाइजिला सीड्स, यानी कि कलौंजी के बीज। इसे ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। नाइजिला सीड्स एक मेडिसिनल प्लांट है। ये बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट जो मार्केट में हेयर टोनर्स वगैरह मिलते हैं, ये उनमें भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। ये हमारे फॉलिकल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारे जो बाल हैं उनको, उसमें मॉइस्चर को लॉक करता है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो चाहिए रोज़मेरी। अब रोज़मेरी तो हीरो बना हुआ है ना। आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे रोज़मेरी के बारे में। एक्चुअली ये हीरो है भी। रोज़मेरी हमारे बालों की क्वालिटी, क्वांटिटी, लेंथ और ओवरऑल अपीयरेंस को ठीक करता है। इसमें मोनोएक्सिडाइल जैसी क्वालिटीज़ हैं। तो रोज़मेरी मैंने तो यहाँ फ्रेश ले लिया है। अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो ड्राइड फॉर्म में आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, 8 से 10 ड्रॉप्स। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है क्लोव्स, यानी कि लौंग। लौंग में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें भी बीटा कैरोटीन होता है। इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए ग्रीन टी। ग्रीन टी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये हम सबको पता है। ग्रीन टी हमें अप्लाई भी करना चाहिए हेयर पर, स्किन पर, और आप इसे कंज्यूम भी कीजिए। ये बहुत ही अच्छी है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। अब जो ग्रीन टी होती है दोस्तों, हमारे अगर जो क्यूटिकल्स हैं वो डेड हो जाते हैं या स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, ये उन्हें रिपेयर करती हैं। ये आपके बालों को डीप नरिश कर देती है, इसीलिए फिर जो बीच में से बाल टूटते हैं वो नहीं टूटेंगे अगर आपने ग्रीन टी लगाई है अपने बालों पर। तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने आप में कमाल के हैं। इनमें से जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको मिले, बस आप उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। और सबसे पहले हमें इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से वॉश करना होगा, ताकि इसमें जितने भी केमिकल्स हैं, डर्ट लगे हैं, वो बहुत ही अच्छे से वॉश ऑफ हो जाए। वॉश करने के बाद अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को शिफ्ट करना है हमें एक पॉट में, और साथ में पॉट में जाएगा 2 बड़े कप भर के पानी। क्योंकि आज हम टॉनिक बना रहे हैं, इसीलिए हमें पानी की ही ज़रूरत होगी, और जो टॉनिक होता है वो स्कैल्प पे अच्छे से पेनिट्रेट करता है। तो 2 कप पानी डालने के बाद अब हमें इस पॉट को गैस पर चढ़ाना होगा। और स्टार्टिंग में आप गैस का फ्लेम हाई रखें, और जैसे ही पानी में बॉईल आने लगे तो उसके बाद आपको करना है गैस का फ्लेम लो, और मिनिमम 10 मिनट के लिए हमें इसे पकाना होगा। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे ना तो 2 कप पानी में से 1 कप पानी हो चुका होगा, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो सारा इन्फ्यूज़ कर चुके होंगे इस पानी में। तो बस एक बार ये टॉनिक रेडी हो जाए तो गरम गरम ही आप इसे छान लीजिए, और एक स्पून की हेल्प से आप सारे इंग्रेडिएंट्स को स्क्वीज़ कर लीजिए, ताकि उनमें जितना भी पानी उन्होंने होल्ड करके रखा है वो सारा निकल जाए।
तो बस अभी हमारा ये टॉनिक बनकर तैयार है, लेकिन ये एकदम गर्म है। पहले हमें इसे अच्छे से ठंडा करना होगा। एक बार टॉनिक अच्छे से ठंडा हो जाए तो मैंने इसे एक स्प्रे बॉटल में डालकर रखा है। आप चाहें तो कोई दूसरी बॉटल में भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्प्रे बॉटल ही हमें चाहिए, बट स्प्रे बॉटल है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसको दीजिए, क्योंकि जो स्प्रे का एप्लीकेशन है वो बहुत ही आसान हो जाता है। स्प्रे बॉटल में डालने के बाद अब हमें इस टॉनिक को फ्रिज में स्टोर करना होगा पूरे 1 महीने के लिए। और जब जब आपको इसे लगाना है बस आप फ्रिज में से निकालिए, 5 मिनट का रेस्ट दीजिए और अपने स्कैल्प में से स्प्रे कीजिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टॉनिक को आप रोज़ अगर अपने बालों पर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं इसे एक्चुअली अपने बालों में रोज़ लगाती हूँ। रात को आधा घंटा सोने से पहले मैं इसे अप्लाई करती हूँ। और एप्लीकेशन के पहले सबसे पहली स्टेप में हमें हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से कोम करना होता है। ये कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। स्कैल्प को कोम करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जितने भी फॉलिकल्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जब हमें जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स स्प्रे करते हैं हमारे स्कैल्प में, तो हमारी जो फॉलिकल्स हैं वो उन्हें बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। तो आप कोम ज़रूर से कीजिएगा, कोई भी रेमेडी करें आप कोम सबसे पहले करना है आपको। इवन आपको अपने लेंथ को भी डिटेंगल करना है। बाल अच्छे से कोम किए होंगे तो जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे वो बहुत ही अच्छे से होगा। कोम करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने बालों को अच्छे से पार्टन कर देती हूँ और ये स्प्रे बॉटल से स्प्रे करती हूँ। आप चाहें तो एक कॉटन लेकर कॉटन की हेल्प से भी आप पार्टन करते जाएं और अपनी स्कैल्प पर इसे अच्छे से लगा लें। एक बार आपने अपनी स्कैल्प पर ये टॉनिक अच्छे से लगा लिया तो अपने हाथों की हेल्प से आप हल्के हल्के हाथों से आप मसाज करेंगे। बहुत ज़ोर से मसाज नहीं करनी है और आपको आपकी स्कैल्प पर मसाज करनी है, बालों पर नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एक्चुअली जब बालों पर आप मसाज कर लेते हैं फिर बाल बहुत उलझ जाते हैं, फिर आप बोलते हैं मसाज करने से बाल उलझ गए। इसीलिए सिर्फ स्कैल्प पर हल्के हल्के हाथों से आप मसाज करें और ये एक्चुअली आप महसूस करें कि जितने भी आपने इंग्रेडिएंट इसमें टॉनिक में डाले हैं वो आपकी स्कैल्प ना उसे एब्जॉर्व कर रही है। तो आपको एक्चुअली ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप फील करते हैं। तो मैं तो इसे फील करते करते हुए लगाती हूँ और रोज़ रात को लगाती हूँ। अगर आप इसे रोज़ नहीं लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो आप इसे लगा ही सकते हैं। इतना अच्छा टॉनिक बनाया है, आप खुद ही सोचिए। हफ्ते में 2 बार लगाइए। और ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ लगाती हूँ तो रोज़ शैम्पू करती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं शैम्पू एक्चुअली वंस इन अ वीक ही करती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वाइस इन अ वीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ज़्यादा शैम्पू करेंगे तो हमारे जो बाल और स्कैल्प है वो एकदम ड्राई हो जाती है, फिर बाल ज़्यादा टूटते हैं। तो इसीलिए आपको शैम्पू वंस और ट्वाइस इन अ वीक ही करना चाहिए। तो या तो अगर आप हफ्ते में 2 बार इस टॉनिक को लगा रहे हैं तो बस आप मतलब टॉनिक रात को लगाइए और मॉर्निंग में आप इसे शैम्पू कर सकते हैं। सोने के आधा घंटा पहले इस टॉनिक को मैं लगाती हूँ और फिर बस सोने के लिए हम एकदम रेडी हैं। तो दोस्तों इस टॉनिक को आप बनाइए। और मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप जब भी जो भी DIY करते हैं वो तभी काम करेगा जब आप अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखेंगे। मतलब आप अपने बॉडी को इंटरनली वो सारे न्यूट्रिशन देंगे जो बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस डाइट लीजिए, बाहर के चिप्स और प्रोसेस फूड, ये सारी चीज़ें, पैकेट वाले फूड्स को अवॉइड कीजिए। घर पर बनाइए, अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें बनाइए। इवन घर पर आप जब जंक भी बनाते हैं तो बाहर से तो कई गुना हेल्दी होता है। तो बस घर में ही मतलब ओवरऑल हमें घर का खाना खाना है। तो कोशिश कीजिए कि आप मतलब प्रोसेस फूड ये सारी चीज़ें अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें। सारी चीज़ों के हेल्दी सब्स्टिट्यूट आप ढूंढकर और अपनी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस दें। फिर आप देखिएगा आपके बाल क्या गाल सब कुछ चमकने लगेगा। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो भी एकदम अच्छी रहेगी। आप खुद को फिट और एक्टिव फील करेंगे। तो दोस्तों इस टॉनिक को आप बनाइए, अच्छा फूड खाइए। बस ये 2 ही चीज़ें हैं। तो और अच्छे वीडियोस के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी नई वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।